नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हमें राम सागर मिश्रा खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दहेज ड्रामा। नेपाल की महिला ने पति और ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप। 25 लाख कैश, लग्जरी गाड़ी और जान से मारने की दी धमकी का लगा आरोप। बात करेंगे भैरहवा की कीर्ति जायसवाल का। फूटा दर्द, प्रेस क्लब में छलका आंसुओं का सैलाब। भारत नेपाल बॉर्डर पर गरमाया मामला। गोरखपुर भैरहवा का है मामला। किसे पता था कि शादी का मंडप मुझे सीधा थाने और प्रेस क्लब तक ले जाएगा। ये शब्द है कीर्ति जायसवाल के, जिनका विवाह बड़े ही धूमधाम से भैरहवा के प्रतिष्ठित होटल सन स्टार में हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपने ही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। और ये लड़ाई अब न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के कानूनी गलियारों में भी गूंज रही है। दहेज उत्पीड़न का मामला, 25 लाख कैश और गाड़ी की डिमांड। कीर्ति जायसवाल ने रूपंदेही प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के तुरंत बाद उनके पति आकाश जायसवाल, ससुर राजकुमार जायसवाल और सास आरती जायसवाल ने उन पर दहेज की मांगें थोपना शुरू की। आरोप क्या है? 25 लाख नगद की डिमांड, लग्जरी गाड़ी, भारी गहनों की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, जान से भी मारने की धमकी, पुल से फेंकने की भी धमकी, फर्जी नाम से दस्तावेज बनवाना, कीर्ति जायसवाल के नाम के आगे लगाया गया राजकुमारी जायसवाल, सिर्फ 35 दिनों की दुल्हन, फिर मायके वापसी। कीर्ति ने बताया कि शादी के बाद उन्हें केवल 35 दिन ससुराल में रखा गया, उसके बाद मायके भेज दिया गया और फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया गया। जब वो खुद लौटकर आई तो ससुराल वालों ने कह दिया कि अब तुम्हें नहीं रखेंगे। पति का बयान, 2-5 लाख रुपए देकर छुटकारा चाहता हूं। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा रहा पति आकाश जायसवाल का कथित बयान, जिसमें उसने कहा, मैं इसको कभी किसी कीमत पर नहीं रखूंगा, बस 2 से 5 लाख देकर छुटकारा चाहता हूं। जबकि पत्नी कीर्ति ने प्रेस क्लब में रोते हुए कहा, अगर मेरा पति मुझे अपनाता है तो मैं हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। वही पंचायत, नगर पालिका और पुलिस सब रही नाकाम। कीर्ति का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत, नगर पालिका और नेपाल प्रहरी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अंततः मजबूरी में गोरखपुर भारत में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुम्बिनी प्रेस क्लब और जायसवाल समाज का समर्थन। प्रेस वार्ता के दौरान लुम्बिनी प्रेस क्लब अध्यक्ष कमल राय माझी और नौतनवा जायसवाल समाज के अध्यक्ष उमाशंकर जायसवाल ने कीर्ति को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। अगर नेपाल और भारत की पुलिस चुप रहती है तो हम ये मामला भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों तक ले जाएंगे। कहीं ये बड़ा साजिश तो नहीं? दहेज की रकम की मांग, महिला को सिर्फ दिखावे के लिए अपनाना, नाम बदलकर पहचान छुपाना और अब पीछा छुड़ाने की कोशिश। इस पूरे मामले में साजिश की बू साफ महसूस हो रही है। कीर्ति जायसवाल की गुहार है कि मुझे न्याय चाहिए। कीर्ति जायसवाल ने पूरे मीडिया और समाज के सामने गुहार लगाई है कि मैं न्याय चाहती हूँ। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने अपने पति पर विश्वास किया, अब वही मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। निष्कर्ष में है कि यह मामला अब निजी नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरहदें पार कर चुका है। नेपाल की धरती पर भारतीय महिला न्याय की तलाश में। भारत में दर्ज एफआईआर, कानूनी कार्रवाई शुरू। मीडिया, समाज और दूतावास सभी की निगाह इस केस पर। अगर यह फिल्म होती तो इसका नाम होता दुल्हन का इंसाफ, लेकिन यह हकीकत है और इसमें सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या कीर्ति जायसवाल को मिलेगा इंसाफ? राष्ट्रीय प्रेस क्लब के तहसील नौतनवा के अध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी व रूपंदेही प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल राय माझी, उमाशंकर जायसवाल, जायसवाल महासभा के अध्यक्ष के पहल से भारत और नेपाल के प्रेस क्लब में गूंजा कीर्ति जायसवाल का मामला। अब होगी कार्रवाई, नहीं बचेंगे आरोपी। जानते हैं पीड़िता कीर्ति जायसवाल और जायसवाल संघ के अध्यक्ष इसको लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? किस मामले में आप नौतनवा जायसवाल भवन में आई हैं? क्या कुछ कहेंगे? तेज बोलिए।
शुरू। जी, मेरा नाम कृति जायसवाल है। हम यहाँ नेपाल में मेरी शादी हुई है। शादी को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। हम बस अपने ससुराल में 35 दिन रहे थे, लेकिन वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दहेज के लिए हमें छोड़ रहे हैं। हमें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हम हर हालत में अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। वो लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें बहुत सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम सब चीज़ सहने के लिए तैयार हैं। हम मर भी जाएंगे तो भी अपने पति के साथ ही रहना चाहते हैं। हम हर हालत में अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शादी कब हुआ था आप लोग का? शादी मार्च 2024 में, उसके बाद आप 11 मार्च 2024 में मेरी शादी हुई। कितने दिन बाद ये सब घटनाएं घटने लगी? शादी के 10 दिन बाद से ये सब होने लगा। उसके बाद हम 35 दिन थे। उसके बाद विदाई करवा के गोरखपुर हम यहाँ आए, और फिर उसके बाद वो लोग विदाई कराने के लिए आए नहीं, वापस हमको ले जाने नहीं आए। तो मेरे परिवार वाले बहुत बार उन लोग को समझाने मनाने के लिए आए, लेकिन वो लोग हर बार पैसे की मांग करते थे और सिर्फ हमें दहेज के लिए छोड़ रहे हैं। हमें सिर्फ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है सर, लेकिन हम रहना चाहते हैं अपने पति के साथ हर हालत में। आप नौतनवा जायसवाल समाज में आई हैं, क्या चाहती हैं यहाँ से? सर, हम यहाँ से न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए, हमें मेरे ससुराल में मेरी जगह दिलाइए, जो मेरा हक है वो चाहते हैं सर। तो परिवार के लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उनका पक्ष है? सर, वो लोग अकेले में तो कहते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए लेकर आओगी तभी तुम्हें रखेंगे। उन्हें दुकान करने के लिए और गाड़ी लेने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सबके सामने वो लोग कहते हैं कि मेरी सास कहती हैं कि ये साड़ी मेरे पसंद का नहीं पहनी, पता नहीं क्या क्या वो लोग मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। हमें खुद नहीं समझ आ रहा है सर। अच्छा, बहरावा अपने समाज में भी आप वहाँ गई थी? जी, हम वहाँ जायसवाल समिति में भी गए थे, जिला प्रहरी में भी गए थे सर। हम 1 साल तक बहुत परेशान हुए, हाथ पैर जोड़े। जब हमको कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूर होकर हमें जिला प्रहरी और जायसवाल समिति में जाना पड़ा कि वो लोग समझाए उन्हें कि वो हमें रख ले, और वो लोग भी समझाए उन्हें कि इतनी छोटी कि कोई लड़की की बिना गलती के आप उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं। हमें क्यों छोड़ा जा रहा है खुद हमें नहीं पता है सर। आपके पिताजी हैं? जी, मेरे परिवार में आप कौन छोड़ रहे हैं? मेरे भैया, भाभी, मम्मी। पीछे जो बैठी हैं माता जी, वो मेरी मम्मी है। पिताजी? मेरे पापा नहीं रहे, में आपकी नागरिकता वो दर्ज कराई 2021 गई है। कोरोना में एक्सपायर कर गए थे। नेपाल में आपकी नागरिकता दर्ज कराई गई है। किस तरह की पंचायत थी, कौन है आप, अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ मामला था? मैं उमाशंकर जायसवाल, नौतनवा समाज का अध्यक्ष। यहाँ पे गोरखपुर की एक कृति जायसवाल लड़की आई है जिसका शादी भैरवा नेपाल में हुआ है। उसी के संबंध में वो लोग उसको रखना नहीं चाहते हैं। हम पता भी किए हैं भैरवा जायसवाल समाज में, उसका भी वहाँ पे ब्यौरा चला है। उस काफ़ी कागजात के साथ बेचारी आई है। उसके बातों को सुन करके बड़ा तकलीफ़ हो रहा है कि उसके साथ न्याय मिलना चाहिए, और जब भी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ का समाज हर समय उसके लिए उपलब्ध है, खड़ा रहेगा। और भैरवा नेपाल के डीएसपी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके साथ न्याय करें। मामला क्या है सर? मामला है कि वो लोग शादी कर लिए और 30-35 दिन रखने के बाद उसको हटा दे रहे हैं। लड़की हर हालत में वो रहने के लिए तैयार है। उसके बात को सुन करके बहुत तकलीफ हो रहा है। लड़की कहाँ की है और लड़का कहाँ का है? लड़की गोरखपुर की है, गोरखपुर धर्मशाला की, और लड़का भैरवा नेपाल का है। दर्ज कराई गई है। हाँ, FIR कराई गई है। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।